हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी भी कहते हैं। उसके जो है ना मैंने आपको बताने हैं साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद मैंने आपको बतानी है ट्रीटमेंट। साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट को ये होता है कि लो बैक एक होता है, उसके बाद जो है ना पेनफुल मेंसेस होती है, और अगर औरत शादीशुदा है तो उसको जो है ना पेनफुल इंटरकोर्स होता है, और जो उसके जो अगर कुंवारी है लड़की और उसकी शादी नहीं हो चुकी है तो उसमें जो मेंसेस आती है उसमें जो है ना पेन होता है, जिसको हम जो है ना डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। और इसमें जो है ना इरेगुलर मेंसेस भी आते हैं, इसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में। तो ये जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में पेशेंट को कंप्लेन होती है। कभी अर्ली जो है ना मेंसेस आते हैं, कभी लेट जो है ना मेंसेस आते हैं, और कभी जो है ना अगर औरत जो है ना शादीशुदा होती है तो उसको जो है ना पेनफुल इंटरकोर्स होता है, या लो बैक एक होता है, या पेन ओवर दी पेल्विक एरिया पे दर्द भी होता है। और उसके बाद आपने सबसे पहले करवानी है अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस या यूटेरस। अगर उसमें आपको ये डिजीज़ बिल्कुल ही नज़र आ जाती है कि आपका डायग्नोज जो है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, तो उसके बाद आपने जो ना उसके ट्रीटमेंट के मुतालिक आपने सोचना है। ट्रीटमेंट में ये होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि आपकी फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और मेडिसिन में कितनी कमांड है और कितनी आपको नॉलेज है। मोस्ट लाइकली यूटेरस में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राम जो है ना नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसके साथ आपने जो है ना एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है, और कभी कभार जो है ना फंगस जो है ना इन्फेक्शन भी होता है। और मोस्ट लाइकली जो है ना यही जो है ना पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में होती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना एंटीबायोटिक चॉइस करनी है जिसकी जो है ना पेनिट्रेशन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे बहुत ही अच्छे हो, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है। उसका आपने डोज देना है 500 मिलीग्राम 1 OD फॉर कम से कम जो है ना 7 डेज आपने देनी है। उसके बाद आपने देनी है टेबलेट मेट्रोनिडाजोल और टेबलेट टेनिडाजोल, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर 5 to 7 डेज के लिए आपने वो भी देनी है। उसके बाद आपने देनी है पोटेंट पेन किलर, कोई भी पोटेंट पेन किलर आपने ज़रूर देनी है। अगर पेशेंट को जो है ना पेप्टिक अल्सर या डिस्पेप्सिया की कंप्लेन है या हार्ट बर्न की कंप्लेन है तो आप उसको जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है या शक है या आपको डाउट है कि इसमें जो है ना फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है तो आप इसको जो है फिलिकोनाजोल या एट्राकोनाजोल भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। और जैसे ही आपका जो है ना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, जो कम से कम 7 दिन होता है कम से कम, उसके बाद आपने जो है ना अल्ट्रासाउंड रिपीट ज़रूर करवाना है ताकि आपको पता चले कि आपने जो ट्रीटमेंट दी थी उसमें यूटेराइन इन्फेक्शन आपका कवर हो गया या नहीं हो गया। अदरवाइज आपको जो है ना एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और एंटीबायोटिक में जो सेकंड ऑप्शन है वो है मोक्सीफ्लॉक्सासिन टेबलेट 1 OD फॉर 7 to 10 डेज देना है। अदरवाइज और जो भी ट्रीटमेंट है वो सेम ही है। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और इसके साइन एंड सिम्टम्स और इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशंस और उसकी ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।